तो रजत हमारे साथ मौजूद हैं। रजत बताइए क्या है फाइनल बेट? बिल्कुल पकड़ जहाँ मजबूत हो रही है वो आईटी स्टॉक्स ही है। मिड कैप आईटी प्ले बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्मॉल कैप आईटी प्ले बहुत स्ट्रॉन्ग है। टेक सॉल्यूशंस को चुना गया है क्योंकि ये शेयर इंपॉर्टेंट एवरेज के ऊपर अब 20 दिन की औसत के ऊपर कामकाज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम बढ़ सकता है और नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट 144 146 की रेंज में निकल के आएंगे। इसमें भी बेट और पॉजिटिव लगती हुई नजर आई। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में निश्चित रूप से दिसंबर में, इनफैक्ट दिसंबर में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम गैदर किया है स्टॉक ने। एक बिकवाली के बाद निश्चित रूप से एक रिवर्सल देखने को मिली और ऊपर से जो क्वार्टर 2 का मुनाफा अगर आप देखेंगे तो उसमें 66% के आसपास की जंप थी, जो सपोर्ट कर रहा है प्राइसेस को। तो तभी से हम देख रहे हैं निश्चित रूप से बहुत स्ट्रांगली और स्मार्टली पुल बैक करता हुआ नजर आ। प्रोमोटर होल्डिंग 66% की है, कोई हिस्सा गिरवी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि लाइफ साइंसेज कारोबार जहाँ से लगभग 75% आय जो है कंपनी जनरेट करती है, उसी पे ही फोकस बढ़ाना शुरू कर रही है, यानी कि अपने कोर जो कारोबार है उस पर पकड़ मजबूत कर रही है। सप्लाई चेन एंटरप्राइज सोल्यूशन भी देती है कंपनी। और हाल फिलहाल में खबर ये भी थी कि इन दोनों में से एक सेगमेंट में हिस्सा बिक्री की खबरें भी कहीं ना कहीं गर्म है टेक सॉल्यूशंस को लेकर। पोजिशनली अट्रैक्टिव बैठे, लेकिन अगर इमीडिएटली आप टारगेट लगा के चलें तो 144 146 की रेंज पे आपको प्रॉफिट बुक करना होगा और स्टॉप लॉस अपने ट्रेड पे 138 या फिर अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इस पर नज़र रखिए। 141 के पार इस समय करीब 3% ऊपर फाइनल बेट में टेक सॉल्यूशंस इस समय ट्रेड करते हुए। अब एक बार देख लेते हैं इस समय इंटरनेशनल क्यूज को, यूरोपियन मार्केट्स और साथ ही अमेरिकन फ्यूचर्स इस समय किस तरह के संकेत दे रहे हैं। बिकॉज आज की क्लोजिंग और कल की ओपनिंग के बीच में एक बहुत बड़ा ट्रिगर या फिर हर्डल का है, अपॉर्चुनिटी का है, जो भी है वो एग्जिस्ट करता है। तो इससे पहले देखिए सारे ही मार्केट कुछ हद तक रेंज बाउंड है। फ्रांस का मार्केट करीब 1/4% नीचे है, जर्मन इंडेक्स तो उससे भी फ्लैट है। फुटसी MIB जो है इटली का इंडेक्स वो ज़रूर थोड़ा बहुत हरे निशान में, लेकिन मामूली सा गेन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और साथ ही आप डाउ फ्यूचर्स को देखें तो वो भी बिल्कुल फ्लैट। नैस्डैक ऑल्सो, नैस्डैक फ्यूचर्स भी पूरी तरह से फ्लैट इस समय ट्रेड करते हुए। अजय, ये जो बैंकिंग स्पेस है इसमें PSU बैंक्स पर आपका व्यू क्या है? देखिए आज भी काफ़ी क्रैकडाउन हुआ है। इनफैक्ट एज वी स्पीक अब तो उन ब्रांचेस का भी मुआयना किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है, जहां पर एक साथ बहुत बड़ी मात्रा में डिपॉजिट्स आया है। और देखिए स्क्रूटिनी इतने बड़े पैमाने पर हो रही है। आज एक खबर हमारे पास एक्सक्लूसिव आई भी थी कि 8 नवंबर को डिमोनेटाइजेशन की घोषणा होने के बाद से लेकर रात में 12 बजे तक सोना, जैसे PP ज्वेलर्स है तो उनके यहाँ पे सोने की बिक्री काफ़ी बढ़ गई। अब उसकी भी जांच की जा रही है। सो यू नो इट्स अ वेरी वाइड रेंजिंग प्रोब दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। तो PSU बैंकिंग स्पेस पर आपका व्यू क्या है अजय? बिल्कुल मेहर, और हम अभी भी नेगेटिव रहेंगे PSU बैंकिंग स्पेस पे। ओवरऑल देखें तो लगभग 16% लोन्स जो हैं वो SME हैं, 24% फार्म सेक्टर के लोन्स हैं। इन दोनों पे काफ़ी इम्पैक्ट आने वाला है डिमोनेटाइजेशन का। बोथ फार्म सेक्टर लोन्स तो शायद सरकार वेवर की घोषणा कर दे इंटरेस्ट की, क्योंकि इतनी बदहाली हो गई नोटबंदी के कारण। सेम वे SME सेक्टर में बहुत ही प्रॉब्लम आई है। तीसरी बात है कि क्रेडिट गिर गया है। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर का क्रेडिट 66,000 करोड़ का डाउनफॉल है क्रेडिट में नवंबर 8 से अब तक। तो पैसा तो अंदर आ रहा है जिस पे इनको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है, बट कमाई कुछ नहीं हो रही है। बीच में जो RBI ने CRR लगाया, लगभग 800 करोड़ का उधर से नुकसान हुआ, जो ज़्यादातर PSU बैंक्स में ही जो डिपॉजिट आए हैं उनके ऊपर रहा। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि टाइम नहीं है अभी इन्वेस्ट करने का। मे बी मार्च का क्वार्टर देख लेते हैं कैसे अब कैसे रेट्स आते हैं और कैसे नोटबंदी का इम्पैक्ट आता है, उसके बाद ही हमें PSU बैंक्स की तरफ देखना है। अभी टाइम नहीं है निवेश करने का। बिल्कुल। इस बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD रजनीश कुमार से हमने खास बातचीत भी की। उन्होंने कहा है कि अब डिपॉजिट्स का ट्रांजैक्शन काफ़ी कम हो गया है, लेकिन जो पेमेंट की डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और उनका ये भी कहना है कि कुछ लोग जो कि सिस्टम में गड़बड़ी कर रहे हैं कैश को लेकर या ट्रांजैक्शंस को लेकर, उसकी वजह से पूरे सिस्टम पर उंगली उठाना गलत है। जी बिजनेस संवाददाता मनोज धरा ने रजनीश कुमार से खास बातचीत की, सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। कैश क्रंच सिचुएशन की तरफ मेरा क्वेश्चन ये रहा है इनफैक्ट आपके लिए, ये सिचुएशन को आप कैसा डील कर रहे हैं सर, और कितना वक्त लगेगा सिचुएशन को नॉर्मलाइज होने के लिए? आई नो दैट यू हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन रिपीटेडली, बट सर ग्राउंड लेवल पर आप उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, इसमें थोड़ा डिमांड सप्लाई गैप तो डेफिनेटली है। और जो आज की तारीख में जितना पैसा बैंक के पास डिपॉजिट हो रहा है, एक टाइम पे ये स्थिति थी कि डिपॉजिट काफ़ी हो रहा था और
परसेंटेज जो पेमेंट में जा रहा था वो 15-20% था शुरू के दिनों में। बिल्कुल। आज ये स्थिति है कि जितना पैसा हमारे पास डिपॉजिट में आ रहा है उससे ज़्यादा पेमेंट में जा रहा है। बिल्कुल। और जो पेमेंट की डेली रिक्वायरमेंट है वो भी बाय एंड लार्ज रिजर्व बैंक से पूरी हो जाती है। जी सर। लेकिन फिर भी जो करेंसी की मात्रा है जो लीगल टेंडर नहीं है वो काफ़ी बड़ा नंबर था, 15 लाख करोड़ से ज़्यादा नंबर था। श्योर। और अभी जो आरबीआई ने आंकड़े रिलीज़ किए हैं तो उसमें करीब 4.5 लाख करोड़ सिस्टम में गया है। परफेक्ट। तो अभी भी 10.5 लाख करोड़ का गैप है। लेकिन सर, सारी करेंसी तो मेरे ख्याल से लगता है कि रिप्लेस नहीं होगी क्योंकि एक जो भारत सरकार नहीं, एक तो ये है कि समय तो थोड़ा लगेगा और क्योंकि 500 रुपए के नोट की काफ़ी कंट्री में ज़रूरत है और उसका मुझे पता जो लगा है नंबर तो मेरे पास नहीं है कि कितना नोट है, लेकिन उसकी सप्लाई अब अपेक्षित है कि आरबीआई उसकी सप्लाई बढ़ाएगा 500 रुपए की। बट सर एक और सेगमेंट है जो इकोनॉमी का, वो उसके लिए कैश इजीली अवेलेबल है। आई एम टॉकिंग आपको इनफैक्ट पैन इंडिया में काफ़ी रेट्स भी हुए हैं और यहाँ पे लेकर ब्लैक मनी सॉर्ट ऑफ अगर हम बात करें उसके बारे में तो देयर हैज़ बीन मल्टीपल रेड्स कंडक्टेड बाय सीबीआई एज वेल। उनके पास में काफ़ी कैश ही बरामद हुई है, न्यू एज वेल एज ओल्ड। तो ये सारी सिचुएशन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? इसमें तो मैसेज बड़ा साफ है कि देखिए, एक चीज़ तो ये पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, मीडिया को, सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और जो कर्मचारी हैं हमारे, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, वो बहुत काम कर रहे हैं। बिल्कुल। 10 से 12 घंटे तक का आजकल औसत काम ब्रांचेस में हो रहा है और उसके बावजूद भी पब्लिक की पूरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन ब्लैक शीप जिसको बोलते हैं वो कहीं ना कहीं सिस्टम में है और कुछ लोगों ने उसका फ़ायदा उठाकर और इस तरह की जो हरकतें की हैं वो बहुत ही निंदनीय है। बिल्कुल। और अगर ऐसी भी कोई भी हरकत बैंक मैनेजमेंट में अगर हमारे नोटिस में आई है किसी भी तरह से तो बहुत कड़ी और सख्त कार्रवाई उन कर्मचारियों के खिलाफ की गई है। लेकिन जितने ट्रांजैक्शंस किए हम लोगों ने 1 महीने में, अगर देखा जाए उनकी 31 करोड़ से ज़्यादा पेमेंट ट्रांजैक्शंस तो हम लोग स्टेट बैंक में 1 महीने में हैंडल कर चुके हैं। तो उसको देखते हुए वो नेग्लिजिबल है, लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा बहुत ही कंडेमनेबल एक्शन है, निंदनीय एक्शन है। ये तो आप देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के बयान सुन रहे थे नोटबंदी पे, लेकिन आज क्योंकि इम्पॉर्टेंट डे मार्केट के लिहाज से इसलिए भी है क्योंकि न केवल फेड का ट्रिगर है बल्कि ये ऐसे और ट्रिगर भी हैं जो बाजार को आगे थोड़ी दिशा भी दे सकते हैं। सुमित हमारे साथ जुड़े हैं ऐसे ही सभी ट्रिगर्स के साथ जो कि 3:30 बजे के बाद आएंगे और हो सकता है जब कल बाजार खुले तो इनका इम्पैक्ट आपको थोड़ा सा ज़्यादा एडजस्ट होता हुआ दिखे। सुमित, तो 5 ट्रिगर ऐसे कौन से हैं जो आज बाजार बंद होने के बाद घटेगी घटनाएं? शुक्रिया डिम्पी। देखिए, पहला नाम तो आप ही ने ले लिया। फेड की बैठक का आउटकम आज शाम को आ जाएगा और उस आउटकम का इम्पैक्ट जो है वो एशियन क्रॉस मार्केट्स में रादर देखने को मिलेगा। 15 बेसिस पॉइंट से 25 बेसिस पॉइंट के आसपास की कटौती की बातचीत हो रही है इस बैठक के अंदर, और साथ साथ किस तरह का स्टांस आता है, किस तरह की लैंग्वेज रहती है, ये कुछ ऐसी क्रूशियल चीज़ें होंगी जिसको ज़रूर ध्यान में रखना होगा कि इस फेड के आउटकम से क्या पहला ट्रिगर आता है। तो पहला मार्केट के लिए ट्रिगर वेट कर रहा है वो फेड ही रहने वाला है। इसके अलावा जो दूसरा मार्केट के लिए अहम ट्रिगर है वो है पेट्रोल के प्राइसेस। हो सकता है कि कल फोर्टनाइटली मीटिंग है, एक आंकलन ये लगाया जा रहा है कि प्राइसेस में एक बड़ा जंप आ सकता है, और अगर बड़ा जंप नहीं भी आता है तो शायद 2 फेजेस में छोटे छोटे जंप्स आते हुए दिखाई पड़े। कुछ मोटा मोटा आंकलन, रादर एक एम्बिट की रिपोर्ट आई थी, उनका भी मानना है कि करीब 4 से 5 रुपये तक की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है पेट्रोल और डीजल की। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये एक बड़ा फैसला हो सकता है, स्पेशली इकोनॉमी को लेकर भी और पूरे स्पेस को लेकर भी। ETF की कीमतों में भी कुछ फैसला हो सकता है, वो भी शायद बढ़त की साइड पे ही हो, तो पूरे एविएशन स्टॉक्स पे भी आपको इसके मद्देनजर नज़र रखनी होगी। तीसरे और अहम फैसले की बात करें तो वो है एडवांस टैक्स के नंबर्स। 15 तारीख है कल और Q3 के एडवांस टैक्स के नंबर्स की तारीख है कल। एडवांस टैक्स के नंबर्स कल भी आएंगे और परसों भी आएंगे। एक आंकलन ये लगाया जा रहा है कि शायद बैंकिंग स्पेस में और FMCG स्पेस में जो एडवांस टैक्स के नंबर्स हैं उनमें थोड़ी वीकनेस आते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि कंजम्पशन साइड पे स्टोरी है, तो हो सकता है थोड़ा प्रेशर वहाँ पर आए। तो आप इन दोनों ही, क्योंकि एडवांस टैक्स का पूरा इम्पैक्ट जो है यानी कि बैंकों पे जो पूरा इम्पैक्ट है वो भी नहीं आया होगा इस क्वार्टर के अंदर, तो इसलिए शायद थोड़े वीक इन दोनों ही के नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े, आप नज़र रखें। इसके अलावा एक और जो अहम ट्रिगर रहने वाला है वो है नोटबंदी को लेकर। कल यूटिलिटीज़ में आखिरी दिन है, यानी कि केमिस्ट्री, दवाइयाँ
या फिर जो अन्य यूटिलिटी बिल पेमेंट्स हैं उनमें 500 रुपये के इस्तेमाल की कल आखिरी तारीख है। तो ये भले ही बाजार के लिए इतना सरोकार ना रखता हो, लेकिन हाँ अर्थव्यवस्था के लिहाज से और आम आदमी के लिहाज से एक बड़ी खबर हो सकती है। इस लिहाज से भी आप इस पर नजर रखें। और आखिरी में आज एक कैबिनेट की बैठक होने वाली है। अभी तक इसका एजेंडा बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बैठक ना होते होते हुई है, इस पर फैसला कुछ देर पहले ही आया है, इसलिए हो सकता है कुछ सरप्राइज यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़े। तो आप इस बैठक के ऊपर भी नजर बना के रख सकते हैं। तो 5 ऐसे ट्रिगर हैं जिस पे आपको जरा ध्यान रखने वाला, और उसमें खासकर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन फटाफट से, क्योंकि BTST का समय हो गया है, आप ये भी जानना चाहते हो कि कौन से सौदों को प्लस करके जाएं, किसको भी शॉर्ट करके जाएं, एक बार वो भी आप देख लीजिए। विकास सालुखे जो कि टेक्निकल एनालिस्ट है निर्मल बैंक के, वो कह रहे हैं कि सेल करके जाएं भारत फाइनेंशियल का शेयर। ये 640 तक के टारगेट के लिए आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, आज 674 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। डिविस लैब थोड़ा डिफेंसिव बाय ये दे रहे हैं, और यहाँ पे आप 1220 तक के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। आशीष अदानी का भी मानना है कि आप अगर कोई सेल कॉल ढूंढ रहे हैं तो सरकारी बैंक में पंजाब नेशनल बैंक को बेचा जा सकता है 119 के टारगेट के लिए। 132 का स्टॉप लॉस जरूर रख लें। और इन्फोसिस ये बाय करने की राय दे रहे हैं, 1020 का टारगेट है। इन्फोसिस कल भी चला था, आज भी चला है, कुछ मिड कैप IT भी चल रहे हैं, तो इन्फोसिस थोड़ी सी लीडरशिप लेने की कोशिश कर रहा है। 988 का एक स्टॉप लॉस भी रख लीजिएगा। चंदन तापड़िया का मानना है कि SCL टेक्नोलॉजीज पे आप बाय कर सकते हैं, और ये 850 के टारगेट के लिए। दूसरी ऐसी IT कॉल है जो कि आपको ठीक फेड के फैसले से पहले मिल रही है एज अ BTST। और एक आप सरकारी बैंक ओरिएंट बैंक को शॉर्ट कर सकते हैं 110 के टारगेट के लिए, और 120 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। अजय, कुछ ज़्यादा रिस्क तो नहीं है? जो लोग BTST कर रहे हैं IT में, या IT के अंदर आज जिन्होंने भी खरीदारी की है, एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ठीक है, फेड का फैसला होगा, लेकिन शायद IT को लेकर ज़्यादा कंसर्न ना आए इस बीच। जी, ओवरऑल डिम्पी यही एस्टिमेट है कि IT मोर और लेस बेक्ड इन है। जो ट्रम्प इम्पैक्ट है IT का, वो ज़्यादातर ऑलरेडी IT के शेयर जिस तरह गिरे उसमें हो चुका है फैक्टर्ड इन। अब यही है कि एक बार वो 20 जनवरी को स्वेर इन होते हैं, और किस तरह से वो H1B वीज़ा के पीछे जाते हैं ये देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो वीज़ा की अवधि घटाते हैं या नंबर्स घटाते हैं या और कुछ ऐसा मेजर लाते हैं, और अगर IT को ऑनशोर में लोग हायर करने पड़े, लोकल अमेरिकन लोग हायर करने पड़े, तो उससे काफ़ी हानि होगी इनके रेवेन्यू पे। इसी को देखते मार्केट ने रिएक्शन दिया था IT शेयरों पे, बट थोड़ा सा वैल्यूएशन पे अभी बेटर लग रहे हैं IT। और दूसरा है कि डॉलर की स्ट्रेंथ के चलते IT शेयरों के रेवेन्यू बढ़ने की उम्मीद है। ये दोनों कारण हैं कि IT शेयर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। इस बीच एक बार निफ्टी के आवरली लूजर्स को देखते हैं। निफ्टी अब आधे % से ज़्यादा की गिरावट के साथ चल रहा है। 8176 का लेवल इस समय है। और आवरली लूजर्स में देखिए भारतीय एयरटेल पर नुकसान बढ़ा है, NTPC, HUL, बॉश, ये काउंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर पिछले 1 घंटे में नुकसान एक्सटेंड हुआ है या फिर सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। अगर आप नेट लूजर्स को देखेंगे निफ्टी के, तो इसमें कोल इंडिया अभी भी सबसे ऊपर है, 4.5% की गिरावट है। औरबिंदो फार्मा है, आयशर मोटर्स, ONGC, इन पर नुकसान है। टेक महिंद्रा, ACC, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर सेलिंग प्रेशर है। हीरो मोटोकॉर्प करीब 1.5% नीचे इस समय, और 8175 बार बार टेस्ट हो रहा है। अभी क्लोजिंग होने में करीब 13 मिनट का समय बाकी है, लेकिन दिन के निचले लेवल्स के आसपास ही क्लोजिंग होने की आशंका यहाँ पर अब बनते हुए। ब्रिजेश, STBT कॉल कोई आपकी? देखिए, कोल इंडिया को हम शॉर्ट करने की सलाह देंगे। समवेयर अराउंड 292-293 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। एक ट्रेंड एंड ब्रेकआउट देखने को मिला है उसमें। जब तक स्टॉक 298 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है, उसी का स्टॉप लॉस लेके आप सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 282-283। दूसरा जो सेल की सलाह रहेगी वो एक भारतीय में रहेगी। समवेयर अराउंड 322 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक इज़ नॉट एबल टू क्रॉस 335 ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो हालांकि ये लेवल बहुत हायर जोन का है, बट अगर STBT पे तौर करना है तो 328 का आप स्टॉप लॉस लेके आप सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 315-316 नॉट जोन।